ओम दुर्गा सप्तशती नवमोऽध्यायः। निशुम्भवध। पहले संस्कृत और फिर हिंदी में ध्यानम। ओम बंधूककांचन निभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते। चकार शुम्भो यत्कर्मा निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्ट उष्टपुटाः क्रुद्धाः हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासि देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः। विच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका श्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शास्त्रोघैरसुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् आताडयनमूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासि निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम्। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः। आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूडयत। आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति। सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तं तामायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाघौघैरपातयत भूतले। तस्मिन् पतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे। भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रयौ हन्तुम्बिकाम्। सरथस्थस्थात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैव्याप्यासे सम्बभौ नमः। तामायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत। जाशब्दं चापि धनुश्चकारातीव दुस्सहं। पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना। ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश। ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षमां ताडयत। कराभ्यां तन्निनादेन प्राकश्वनास्ते तिरोहिता। अट्टाट्टधासं शिवं शिवदूती चकारः। तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परं ययौ। दुरान्त्मन्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा। तदा जेतद्भिहितं दैवैरेकाशसंस्थितैः
शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेदश्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम् स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघान शरैर्देवी कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांशतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावतः वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि बिभ्याद शूलेन वेगाविध्वेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतो परः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठि पुरुषो वदन तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतभुवि ततः सिंहश्च खादोग्रं दंष्टाच्छूर्णशिरोधरान् असुरांस्तांस् तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्ने सुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वज्रेण चन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विने सुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भच्चिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नामक 9वां मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पाश अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें
8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया तथा उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर पृथ्वी पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले सभी शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदुर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थूथुन से आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ।